सो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोल रहा है एफ एक्स की हमें वैल्यू गिवन है। हमें कह रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। अब भाई एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है? अब आपको ये चीज पता है सिर्फ कि फंक्शन की वैल्यू क्या 1/1 - x। मुझे निकालने बोल रहा है एफ एफ एक्स निकालने का बोल रहा है। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या है एक्स है। यहाँ गधा होगा तो यहाँ पे क्या होगा अंगद होगा तो 1/1 - अंगद। ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या 1/1 - x। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स पुट कर दो। अब एक्स की जगह पे क्या है 1/1 - x, तो इसका क्या होगा 1/1 - 1 - x। एलसीएम लेंगे 1 - x - 1/1 - x। दिस गेट्स कैंसल्ड। 1 - x ऊपर जाएगा अपॉन में -x, तो ये आंसर आ जाएगा। माइनस को ऊपर एडजस्ट कर देंगे तो ये पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज x - 1/x। क्लियर है ये? श्रेया क्लियर है आपको? आपके पास एफ ऑफ जी होगा तो क्या हो जाएगा 1/1 - g। एफ ऑफ वाई होगा तो क्या होगा 1/1 - y हो जाएगा। ऐसी एफ ऑफ एफ एक्स बोल रहा है तो एफ एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट करी। अब ये एक्स हो गया तो जहां पे एक्स है उस जगह वो वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर है ये? तो सॉल्यूशन ऑलरेडी साथ में नीचे गिवन ही है। और कौन सा डाउट है बेटा? 36 डाउट है। 36 में देखिए आपके पास गिवन है एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। यहाँ एक्स है तो दो जगह एक्स है। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है एक बार a+1 और एक बार क्या पुट करना है a-1। कर लो भाई। तो हम इसको करने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपको वैल्यू मांग रहा है एफ ऑफ a+1 माइनस एफ ऑफ a-1 की वैल्यू मांग रहा है। अब एफ एक्स की वैल्यू है 4x - x² है। तो जहां पे x है उसकी जगह पे a+1 माइनस a+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a-1 माइनस a-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। पहला ब्रैकेट इधर 4a+4 माइनस a² -1 -2a माइनस ये वाला ब्रैकेट 4a - 4 माइनस a² -1 +2a। ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले वाला तो उसको सॉल्व हो रहा है। यस 4a - 2a इज इक्वल टू 2a 4 - 1 इज इक्वल टू 3 माइनस a² माइनस 4a+2a 6a -6a -5 बाहर माइनस है तो +5 प्लस a² कट गया 2a - 6a -4a 5 + 3 8 है कोई ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है भाई? सारे पॉजिटिव हैं तो एक काम करो इसको सीधा करके लिखूंगा 8 - 4a। इसमें से 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1। अब है ये रहा ए पार्ट। क्लियर है ये चीज? नोट कर लो कि यहाँ तो सॉल्यूशन पूरा गिवन है। वैसे तो करना चाहो तो वहां से भी नोट कर सकते हो। श्रेया समझ आ गया आपको? थम्स अप कर देना ऐसे, नहीं तो ऐसे नहीं समझ आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में डाउट है। 37 में बोल रहा है ब्रैकेट एक्स नोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इक्वेशन। एक ब्रैकेट एक्स जो होता है हमारा पढ़ा था हम लोगों ने, कौन से चैप्टर में पढ़ा था बेटा? ब्रैकेट एक्स सेट से पढ़ा था, इसे कुछ नहीं पढ़ता है लड़का। ब्रैकेट एक्स बेटा रिलेशन एंड फंक्शन में ही पढ़ा था। फंक्शन में इसका नाम है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने पढ़ा था अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है तो इसका आंसर क्या होगा 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 तो कितना हो जाएगा 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 तो कितना होता है फंक्शन की वैल्यू 2 आती है। मतलब अगर ब्रैकेट एक्स में एक्स की वैल्यू 2.1 डालूंगा तो क्या देगा 2। 2.3 डालूंगा तो क्या देगा 2। 2.9 डालूंगा तो क्या देगा 2 देगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है ब्रैकेट एक्स यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास है। कह रहा है इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है मेरे को। अब सॉल्यूशन सेट निकालना है तो इसका मतलब क्या है भाई? मान लो कि ब्रैकेट एक्स जो है
वो y के इक्वल है, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। यही आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एक तरफ से आएगा y इक्वल टू 2 और एक तरफ से आएगा y इक्वल टू 3 आएगा। मेरे पास y इक्वल टू 2 आ गया और 3 आ गया। अब वो कह रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज, इस चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन रहेगा। वैल्यू आ रही है बस, कितनी आ रही है, 2 और 3 आ रही है। अब सोचो, y ब्रैकेट x की वैल्यू 2 है और ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। ब्रैकेट x में 2 वैल्यू कब आती है, जब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में हो। और 3 कब आती है, जब 3 से 4 में हो। तो बेटा ब्रैकेट x की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट x की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 2, और लेस देन कितना हो जाएगा, 4। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, 2, 4 में। क्लियर है ये गलत है मेरे हिसाब से, नहीं सही है 2, 4। तो यहाँ पे कोई है, ये गलत है, यहाँ पे ये लाएगा ब्रैकेट। समझ आ गया क्या कर रहा है, ब्रैकेट एक्स को वायलेट कर लिया, वाई की वैल्यू निकाल ली। वाई क्या, ब्रैकेट एक्स। ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 2 कब होती है, जब एक्स 2 से 3 में होता है। ब्रैकेट एक्स 3 वैल्यू कब होती है, जब एक्स की वैल्यू कब होती है, 3 से लेकर 4 में। तो यहाँ पे 2 से 3 है, 3 से 4, तो टोटल क्या हो जाएगा इंटरवल मेरा, 2 से लेके 4 में। और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। इसके बाद 38 करेंगे, जिनका नोट हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन 38। 38 में बोल रहा है हमें द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहला हमारे पास है √4 - x, और दूसरा, तो सिर्फ पहले वाले को देखते हैं। पहले वाला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोमेन की। तो रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब रूट हमेशा अगर हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ जी 0। 4 - x होगा तो क्या होगा, 0 से लेके, मैं नेगेटिव नहीं पुट कर सकता, नेगेटिव नहीं पुट कर सकता। रूट के अंदर वाले को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 4। मैं 4 से बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, 4 से नीचे वाली कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो पहले वाले का जो डोमेन आ गया, वो हमारा कितना आ गया, -∞ से 4, और 4 वैल्यू लेगा, इसलिए वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला है। दूसरे वाले के लिए सॉल्व करो, 1/√x² - 1। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सिर्फ इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² - 1 इक्वल टू 0, विच गिव्स x इक्वल टू +-1। इन्फिनिटी, -∞, -1 एंड 1। क्या मैं यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू x की पुट कर सकता हूँ, 1 एंड अबव, यस। मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 टू इन्फिनिटी में पुट कर सकता हूँ, यस। मैं क्या पुट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे -1 टू 1 नहीं पुट कर सकता। मैं यहाँ पे -1 टू 1 नहीं पुट कर सकता। क्यों, क्योंकि रूट जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, 1 पुट कर दूंगा अगर मैं, तो 1 - 1 कितना होता है, ये 1/0 नॉट डिफाइन होता है। -1 भी नहीं पुट कर सकता, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना होता है, 0। और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या होगा, -∞ से -1, और यहाँ कर्व ब्रैकेट आएगा, सब कर्व का। ठीक है ना, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब मेरे से क्या मांग रहा है, टोटल में डोमेन मांग रहा है। तो टोटल के लिए डोमेन के द्वार से नंबर लाइन बनाते हैं। हमारे पास पॉइंट्स है -∞, इन्फिनिटी, यहाँ पे वहां पे है -1, 1, और यहाँ पे है 4। जो पहले वाला है वो सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 4 टू इन्फिनिटी। दूसरा वाला एग्जिस्ट कर रहा है हमारा यहाँ पर है 4 का, अच्छा उल्टा बना दिया मैंने। तो ये, अच्छा मैं देखा नहीं, मैं सिर्फ 4 देखा था। यहाँ पे हमारे पास 4 है, इन्फिनिटी है, -∞, -1, और यहाँ पे 1 है। ये यहाँ से यहाँ तक कर रहा है पूरा, और ये वाला कहाँ कर रहा है, 4 वाला ये पूरा कर रहा है, और ये यहाँ से है। तो एक पार्ट तो मेरा कॉमन पार्ट एक ये वाला हो जाएगा, और एक कॉमन पार्ट है 1 से 4। तो क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 टू 4।
है कोई ऑप्शन? लास्ट वाला ही है, डी पार्ट। बट हम यहाँ पे 4 वैल्यू ले सकते थे, ले सकते थे, तो फर्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है। तो आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना है, फिर डोमेन मेरे को लेना, तो वो पूरा टोटल डोमेन लेना पड़ेगा। तो टोटल डोमेन के लिए हम लोगों को दोनों एक नंबर लाइन में बना लो और सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, वरना स्कूल में ये वाला पार्ट दिखाओगे, ये वाला पार्ट दिखाओगे, एंड में डायरेक्टली ये वाला आंसर दिखाओगे। ये पार्ट आपके अपने लिए है कि कैसे निकालना है। ठीक है, करो भाई, नोट कर लो इसको। हो गया यश सबका? इरेज कर दूं? अब नेक्स्ट आए थे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने बेटा करना है इसके 1 मार्कर। पहला वाला है हमारा आई, दैट मीन्स आयोटा। आयोटा रेज टू द पावर 326। तो 326 को हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर की पावर 163। आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 163, तो आंसर कितना आएगा? -1। आयोटा की पावर -75 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 75। 75 को कैसे लिखूंगा मैं? 74 इंटू आयोटा। 74 होता है आयोटा स्क्वायर की पावर हाउ मच? आयोटा स्क्वायर की पावर 37 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 है, तो -1 की पावर ऑड, तो माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया ये? -1 अपॉन आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 कट गया, तो क्या आंसर आ गया? आयोटा। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी पार्ट। पहले का था माइनस। क्लियर है ये? ठीक है बेटा। अच्छा, आपने कर नहीं रखा। ओके, तो कर नहीं रखा तो एक बात समझाता हूँ आपको। बेटा हमने 10th में पढ़ते थे, डी लेस देन 0 आता तो क्या लिखते थे बेटा? नो रियल रूट लिखते थे, क्योंकि वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट होता था। और किसी नहीं पढ़ रखा भैया चैप्टर कॉम्प्लेक्स आपने? तो डी जब लेस देन 0 होता है तो बोलते हैं नो रियल रूट, तो हम छोड़ देते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे। 11th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बोलते हैं बेटा आई, जो कि हमारा क्या होता है? आई ओटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे बेटा तो -1। आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1। अब बेटा आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, तो कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। हम लोग सारे आंसर आयोटा की फॉर्म में जोड़ते हैं, हम लोग उसमें रूट -1 नहीं लिखते। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा वैल्यू निकालो स्क्वायर रूट ऑफ -4 की, तो क्या होगा? स्क्वायर रूट में -1 है तो आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2। स्क्वायर रूट ऑफ -9 बोलेंगे तो कितना होगा बच्चे? 3 आएगा। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट में -1 उसको बोलते हैं आयोटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब मांगेगा तो कैसे निकालोगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा। अब आपसे पूछूंगा मैं आयोटा की पावर 100 कैसे निकालोगे बेटा? आयोटा स्क्वायर की पावर 50 -1 की पावर 50 कितना होगा? 1। ठीक है, जैसे अब आयोटा है, मैंने यहाँ पे क्या करा था? आयोटा की पावर माइनस में थी, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 75। 75 को लेकर 74 इंटू आयोटा। 74 क्या होता है? स्क्वायर की पावर 37। यहाँ एक बच गया आयोटा। अब आयोटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है? रूट -1 ना, पुट नहीं करनी। तो डिनोमिनेटर में रूट आता है? 9th में पढ़ा था, नहीं आता। तो क्या करते थे उसके लिए? तो सेम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो माइनस से माइनस कट गया, सिर्फ आयोटा आ गया। समझ आ गई ये चीज? मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट -1 की पावर 4n प्लस 3। तो -1 या माइनस ये रहा। स्क्वायर रूट -1 का मतलब क्या है? आयोटा की पावर 4n प्लस 3
माइनस आयोटा की पावर 4n इंटू माइनस आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको। 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 6th 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक्सपोनेंशियल पावर। उसमें हमने क्या पढ़ा था, बेसिस सेम होते थे, पावर ऐड हो जाती है। तो 4n+3 को मैं स्प्लिट करके कैसे लिख सकता हूँ, 4n×3 लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, माइनस आयोटा की पावर 4n है, ये लोग तो पढ़ चुके हैं तो इनको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब 1 कैसे है आपके लिए बता रहा हूं मैं। माइनस आयोटा 4n है तो इसको 4 की पावर n लिख सकता हूँ। माइनस की पावर 4 तो पॉजिटिव होगा, आयोटा 4 हो जाएगा बेटा। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चे, आयोटा की पावर 4 कितना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1। माइनस की पावर 3 है, क्यूब है तो माइनस आएगा ही, आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी, कितनी थी है, माइनस आयोटा। कैसे निकाला था, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4, ये 3 वैल्यूज लर्न करनी है आपको। माइनस आयोटा तो माइनस माइनस प्लस इंटू आयोटा, तो आंसर कितना आ गया आयोटा। कौन सा बच्चे, ये। ठीक है, पक्का, समझ आ गया अंकल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आयोटा इक्वल टू √-1, ये तो मुझे पता ही है भाई, तो वैल्यू यही होती है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस पूरे की, और कह रहा है n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी। अब ये कैसे करें, अब इसको करने के लिए देखो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं। आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3। बच्चे, आयोटा की पावर n+1 को कैसे लिख सकते हो, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब, लिख सकता हूँ ऐसे में, लिख सकते हैं अंकल। पूरे में से जग्गी क्या कॉमन है जग्गी, आयोटा की पावर n कॉमन है, आयोटा की पावर n कॉमन, ये आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, यहाँ से बचेगा आयोटा, यहाँ से बचेगा, और लास्ट से क्या बचेगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, और आयोटा क्यूब की -1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा सारा। सो आयोटा की पावर n इंटू 0, तो आंसर कितना आएगा, कौन सा भाई ऑप्शन है ये, ठीक है। आ गया समझ, मुश्किल है, हाँ भाई, इजी है जग्गी जी, ओके। तो बताओ जग्गी फिर, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, √a इंटू √b, √a भी होता है, ये तो 9वीं में पढ़ लिया था हमने। दिस इज ओनली ट्रू व्हेन, भाई ये कब पॉजिटिव है, ये कब ट्रू है, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, जब ए और बी दोनों नेगेटिव है, ए और बी दोनों जीरो है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव। समझ आया क्या मतलब है, नहीं आया। ये जो है ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरा बोला जब ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे। तीसरा बोला जब ए और बी दोनों जीरो होंगे। तो √0 इंटू √0 इक्वल टू √0, तो √0 ही आएगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम ए और बी इज नॉन नेगेटिव, कह रहे कम से कम एक नॉन नेगेटिव होगा। तो कौन सही है में से, ए, एनीवन एल्स, ए पार्ट, हाँ भाई, इसका ए ही सही है। क्योंकि अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूं, तो सपोज करते हैं ये हमारे पास है -2 -3, -2 -3 को मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और √6 हमारा यहाँ पे भी कितना आ रहा है, √6 आ रहा है, आगे सेम। लेकिन गलत है ये, क्यों गलत है, क्योंकि जब आप रूल्स को लिखोगे तो ये हो जाएगा आयोटा √2, ये कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर √6, जो कि हो जाएगा -√6। और राइट वाले पार्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना है √6, तो इसलिए दूसरे वाला गलत। ठीक है, अब आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करता आयोटा लेता ही नहीं,
लेकिन जब रूट हमारा नेगेटिव आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रूट -2 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी हमारी, वो आयोटा में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रियल नंबर नहीं है। ए एंड बी आर बोथ जीरो, ये तो ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिर्फ फर्स्ट वाली ही ले रहे हैं बेटा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, तो फिर तो जीरो इंटू जीरो भी जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो भी जीरो होता है, और जीरो माइनस जीरो भी जीरो होता है, तो वो हर केस में जीरो वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, इसलिए हम जो वैलिड होगी इसके लिए सिर्फ ए पार्टी रहेगा। अब सॉल्व करेंगे एट वाला। जीरो डिवाइड बाई जीरो नॉट डिफाइंड, वो जीरो बाई नॉट डिफाइंड। अब वन माइनस आयोटा वन वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, इन सभी को तो आता ही है आप लोगों को, सॉल्व करो, मैं आप दोनों को समझा देता हूँ। तो ये कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बेटा, आयोटा, तो क्या डिनोमिनेटर में आयोटा होता है, नहीं होता, तो क्या करेंगे उसको, रैशनलाइज। रैशनलाइज जब एट्थ में करते हो तो ऑपोजिट साइन, नीचे प्लस है तो किससे करेंगे, माइनस से। बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन जा वन, क्या बेसिकली ये भी लिख सकता हूँ वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर खोलो कितना होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वन प्लस वन, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1, ये कट गया, -2 आयोटा बाई टू इज माइनस आयोटा होल स्क्वायर, कितना आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस, ये रहा बी पार्ट है। ये कुछ गलत नहीं कर दिया मैंने, नहीं सही है, इनका आंसर गलत है, इनका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर निकाला था, यहाँ पे आया नहीं, तो टाइपिंग में गलती हो गई है भाई, ठीक है भाई, तो आंसर जो इसके हिसाब से आंसर आएगा वो -1 आएगा, पर यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग में गलत हो गया था, कि यहाँ पे बी भी सही दे रहे हैं, स्क्वायर करना है यहाँ पे, रह गया भाई, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। नाइन्थ, अब ये ऊपर वाला सेम ही सॉल्व करा ना, कर स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसके लिए इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो सॉल्व करो, वन प्लस आयोटा वन वन माइनस आयोटा, ऑपोजिट साइन से बेटा रैशनलाइज करते हैं, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 कट जाएगा, ये टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो टू, टू से टू कट गया, आयोटा के बाद एन कितना हो गया, आ गया आंसर। और कह रहे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आयोटा की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आयोटा होगा वो, तो वो हमारा वैल्यू तो नहीं दे रहा, फॉर विच दिस इज, आयोटा के बाद 2 पुट करूंगा तो कितना होगा, -1, आयोटा की पावर, आयोटा के बाद 3 कितना होगा, आयोटा माइनस आयोटा, पर यहाँ पे तो 1 चाहिए, फिर एन कितना हो जाएगा 4 की, आयोटा के बाद 4 कितना होता है 1, ये आंसर आएगा। नहीं समझ आया ना, इसको सॉल्व करके ये आया, बट ये कह रहा है इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो 1 कब होगी, जब आयोटा की एन की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी, क्लियर है ये, बोलो बेटा यस और नो, ठीक है भाई। कॉन्जुगेट वाला बताऊं कौन सा क्वेश्चन है, बता दूं, इसमें बेटा एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्जुगेट, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी स्टैंड फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं जेड बार लगा देते हैं, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा सर, अगर मेरे पास जेड टू माइनस थ्री आयोटा तो जेड कॉन्जुगेट कितना होगा 2 + 3 आयोटा, अगर जेड टू प्लस थ्री फोर आयोटा है तो जेड कॉन्जुगेट कितना होगा 2 - 4 आयोटा, क्लियर है ये, तो ये चीज है, ठीक है भाई। जिन लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ होगा, हम लोग एक हफ्ता और लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग रोज जो आपकी एमडब्ल्यू वाली क्लास है हाफ एन आवर और ले लेंगे, 8:30 तक करके खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है, क्योंकि हमने 2 हफ्ते तक ना सिर्फ 1 मार्क का यही सब सॉल्व करने की, स्कूल में पेपर आ रहे हैं, क्लियर है भाई, ठीक है श्रेया, बाय 12 बेटा, टेक केयर।